तो आज एक बार फिर से हमारी एनालिसिस को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ फॉलो करने के बाद फ्राइडे 19 सितंबर को किधर जाएगी निफ्टी फटाफट पता करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों हमेशा की तरह एनालिसिस की शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। इससे पहले हम एनालिसिस में आगे बढ़े, अगर आप पेज पे पहली बार आए तो फॉलो करना मत भूलिएगा ऐसी धमाकेदार डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस के लिए। अब डेली चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो भाई ये विजय रथ जो यहाँ से चलना चालू हुआ है ऊपर के लेवल्स की तरफ बढ़ रहा है। 25, 555, 666 के अभी और ऊपर टारगेट्स हैं, लेकिन आज थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है इसकी बॉडी को ध्यान से देखेंगे तो रेड कलर की, यानी हम इसको फिलहाल एक हैंगिंग मैन कंसिडर कर सकते हैं। और मूवमेंट तभी मिलेगा जब मार्केट इस कैंडल के लो के नीचे आएगी, तो फिर ये नीचे वाला जो सपोर्ट लेवल है इसको टारगेट करने आ सकती है। अब इंट्राडे में मूव्स को कहां पकड़ेंगे ये देखते हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट में। दोस्तों कल की एनालिसिस आपको हमारी याद होगी, तो हमने फ्लैट ओपनिंग के केस में आपको बोला था कि भाई 333 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोजिंग देगी तो फिर हम बढ़िया ऊपर 395 और उसके ऊपर के टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। लेकिन मार्केट खुली ही डायरेक्टली 395 के ऊपर। आप जब इसके ऊपर खुलेगी तो पहली बार सपोर्ट तो भैया हमारे ही लेवल से लेगी, तो 395 से ही आप देखेंगे ये सीधे एक बार इसने बाउंस मारा। बट ट्रेड यहां पर एक्चुअल नहीं बनेगा। मैंने आपसे क्या बोला था, जब मार्केट 333 के ऊपर ही गैप अप मारेगी तो हमको वेट करना होगा यहां तक के रिट्रेसमेंट का। और आप देखेंगे बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये यहां पर आई है, और जैसे ही यहां पर आई एक ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद रॉकेट की तरह इसने ऊपर का मूव दिया। बट प्रॉब्लम यह है कि लोग इतना इंतजार नहीं कर पाते हैं। स्टॉक मार्केट में गेम तभी बनेगा आपका जब आप पेशेंटली बढ़िया ट्रेड्स के लिए वेट करेंगे। और वंस अगेन इन सब चीज़ों को आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो डीएम करके हमारे लर्निंग प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब कल के लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, कल अगर मान लीजिए हमें एक छोटा सा गैप डाउन देखने को मिलता है, और गैप डाउन होता है 395 और 334 के बीच में। इस सिनारियो में जैसे ही मार्केट 333 के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग देगी और उसका लो टूटेगा तो तुरंत हम शॉर्ट करेंगे और टारगेट लेंगे 25 261 तक के। अब 261 मेन जोन होगी, यहाँ वेट एंड वॉच करेंगे, हम देखेंगे यहाँ मार्केट कर क्या रही है। अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट दिखाती है और दोबारा 275 के ऊपर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है और इसका हाई निकलता है, तो हम फिर से 25, 333, 395 और 424 के टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। अगर मार्केट 261 पर आती है और यहाँ पर लेट सपोज कोई सपोर्ट दिखाई ही नहीं, इसके नीचे ही आ जाती है, कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, उसका लो टूट जाता है, तो फिर थोड़ी और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है जो निफ्टी को 25 222 और 133 तक ला सकती है। अब फ्लैट ओपनिंग के केस में हम बाइंग कहां पर करेंगे, तो 395 और 424 के बीच में अगर ओपनिंग होती है, बाय द वे ये भी हमारा कल का एक लेवल था और 424 पे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। आप वेट करेंगे 450 के ऊपर कोई 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का, तब 482 और 519 के टारगेट्स के लिए जाएंगे।